बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और खस्ता समोसों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनते हैं। जिस तरह से हमें बाज़ार से समोसे मिलते हैं, उनकी पेस्ट्री बहुत मज़े की होती है। इसी तरह से आज हम समोसे बनाएंगे। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं लगेगा कि ये बाज़ार के समोसे हैं या घर के। और घर में ज़ाहिर सी बात है, सेहत की लिहाज से ज़्यादा इन बातों का ख्याल रखा जाता है, सफाई सुथराई का, तो घर में ही हमेशा बनाने चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समोसों की फिलिंग के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कलौंजी मैंने ली है 1/4 टीस्पून, साबुत ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई सुरख मिर्चें, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये तमाम चीज़ें 1 टीस्पून मैंने ली हैं। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और उसको नीम गर्म होने के बाद मैंने उसमें ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट के लिए जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद प्याज, चॉप कर लिया था मैंने उसको, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 सब्ज़ मिर्च वो भी चॉप्ड मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई करनी है मीडियम आंच पे। और फिर अब इसमें जा रहे हैं बॉयल्ड चने। और चने जो हैं वो प्रॉपर बॉयल्ड होने चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है। जितने अच्छे तरीके से बॉयल होंगे उतना ही फिर समोसों का मज़ा आता है। जब इनकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी, तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई करनी है। और फिर अब इसमें जाएंगे बॉयल्ड पटेटोज़। पटेटोज़ को भी मैंने क्या किया था कि साबुत पटेटोज़ मैंने बॉयल किए थे विद स्किन, और फिर जब ये बॉयल हो गए थे तो फिर उसके बाद मैंने स्किन इनकी उतार के इनको मोटा मोटा कट कर लिया था। जब अब मैं साथ साथ इसको मिक्स करूँगी, साथ ही साथ मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से पटेटोज़ को मैश भी करती जाऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार से जो हम समोसे लेते हैं वो साथ में थोड़े से मैश हुए होते हैं, और उसी का उसमें टेस्ट होता है। अगर हम इनको मैश नहीं करेंगे तो फिर वो साबुत ऐसे पीसीज रहेंगे, उनका उस तरह से मज़ा नहीं आता। तो साथ ही साथ मैं इसको मैश भी करती रहूँगी ताकि हमारा मसाला भी बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बने, बिल्कुल बाज़ार के समोसों की तरह। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मैश भी कर लिया है। अब डो हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और धनिया भी इसके ऊपर साथ थोड़ा सा डाल देंगे। और फिलिंग अब इसकी हम ठंडी कर लेंगे, क्योंकि गरम फिलिंग अगर हम समोसों में करेंगे तो वो हैंडल करना हार्ड होता है। तो अब हम आते हैं पेस्ट्री की तरफ। उसके लिए हमने डो तैयार कर लेनी है। मैदा लिया है मैंने 2 कप, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 ही टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। अच्छे तरीके से मैं इनको मैदे के साथ मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई तो मैंने 4 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड बटर ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको भी मैंने मैदे के साथ और अजवाइन और नमक के साथ मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं जो है थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी भी इसमें ऐड करती जाऊंगी। और डो को हमने जो है वो आपने याद रखना है कि सहत गूंदना है। और अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया एकदम से तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रही। अब डो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। ऐसे हार्ड सी डो हमने तैयार करनी है। जिस तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डो जो है वो सख्त ही है। तो अब मैंने इसको एक ऐसे सरफेस पे रख के इसको अच्छे तरीके से फिर गूंद लेना है। ये जिस तरह से मैं स्टेप्स कर रही हूँ आप भी ट्राई कीजिएगा कि इसी तरह से स्टेप्स कीजिएगा, ताकि हमारी पेस्ट्री बहुत ही मज़ेदार सी बने। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया था, और अब 1 घंटे के बाद मैंने इसके जो है वो तकरीबन 13 पेड़े बना लिए हैं। और अब उनसे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। अब आप देख सकते हैं कि रोटियाँ कितनी आसानी से बन रही हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आप रोटियाँ बनाएंगे तो आपने साथ खुश्क मैदा भी इस्तेमाल करना है। और आप देख सकते हैं रोटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। मैंने आपको दिखाया है कि कितनी आपने इनकी थिकनेस रखनी है। अब दरमियान में से नाइफ़ की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। और अब हमने कर लेनी है समोसों की फिलिंग। इस तरह से हाफ रोटी मैंने ली है और एक साइड पे पानी लगाया, दूसरी साइड को उसके ऊपर लेके आई। पहले हमने इसका जो कोना है उसको बंद करना है, और फिर इस तरह से हमने इसकी कोन तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि इसको हैंडल करना इस आटे को कितना आसान है।
तो ये सब जो है वो आटे पे डिपेंड करता है कि ये कितना नरम या कितना सख्त है। अब इस तरह से ट्विस्ट मैंने किया है उसकी बैक साइड से और इस तरह से मैंने इसकी समोसे को बंद कर दिया है। यहाँ पर भी आपने पानी लगाना है ताकि जो है फिलिंग फिर ओपन ना हो। इसी तरह से हमने अपने समोसास तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार में देखते हैं कि ट्रेज में ऐसे पड़े होते हैं समोसास, बिल्कुल इनकी शक्ल आपको उसी तरह से लग रही होगी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग भी अब रेडी हो गई है। तो अब हम आते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो जो ऑयल था जिसमें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ वो नीम गर्म है और आंच भी हमने इसकी मीडियम ही रखनी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना। और खस्ता समोसे उसी वक्त बनते हैं जब आप उनको मीडियम आंच पे जो है वो फ्राई करते हैं। अगर एकदम से हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे तो एक तो उनका कलर भी इतना प्यारा नहीं आता और दूसरा जो है वो इसका टेस्ट भी उस तरह से नहीं आता और पेस्ट्री जो है वो कच्ची रह जाती है। अगर हम उसको मीडियम आंच पे पकाएंगे तब ही जो है वो इसकी पेस्ट्री खस्ता और मज़े की बनेगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मैं फोक की मदद से इनको टर्न भी कर रही हूँ ताकि हमारी जो समोसे हैं उनका कलर भी दोनों साइड से बहुत ही प्यारा लगे। तो समोसे अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा इनका कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो आपको ज़रूर जो है वो पता चलेगा कि बाज़ार के समोसों से ये कितने बेहतर हैं। ज़बरदस्त से हमारे समोसे तैयार हैं। मैं बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।